पीपल्स पार्टी के बगैर ये तहरीक कितनी पुरअसर मौसर साबित हो सकती है? अगर पीपल्स पार्टी नई साथ चलती राहें जुदा कर लेती है, फिर इस पीडीएम का मुस्तकबिल सियासी तौर पर क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर है फिर भी अपोजिशन की तहरीक तो रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है उतनी ज़ोरदार नहीं होगी जितनी कि पीडीएम पहले ज़ोरदार है। सिंध के अंदर फिर उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। पीपल्स पार्टी बहरहाल मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरे तीसरे नंबर पर उसके वोट हैं और साथ ही साथ उसका एक पूरा पास्ट है, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, उसके पास बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। तो उसको इग्नोर करना और उसको ना साथ लेके चलना मेरा ख्याल है पीडीएम के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं हो। सही। और सर कहीं आगे चलकर सुहेल साहब पीडीएम क्या जहांगीर तरीन साहब से और उनके ग्रुप से, जो इस वक्त एक बड़ा वाज़ेह और ताकतवर प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आया है, क्या कहीं किसी मौके पर उनसे रब्ता हो सकता है? उनकी मदद की दरख्वास्त उनसे की जा सकती है कि आप आएँ और को मदद करें हमारी हुकूमत गिराने में, और वो ऐसा कर सकते हैं? आपको लगता है? मेरा ख्याल है अभी तरीन साहब को ये सूट नहीं करता कि वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई काम करें। वो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही प्रेशर ग्रुप रखें और अपना काम बजाय इसके कि उनका काम ख़राब हो जाए। वो जब कभी हुकूमत में तब्दीली की बात चलेगी, सीरियस बात होगी, जब इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी, तब मेरा ख्याल है कि जाके तरीन साहब जो है वो भी सीरियस होंगे। वगरना फ़िलहाल तो वो मामलात को ऐसे ही चलाना चाहते हैं एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर। और सुहेल साहब एहतसाब का जो बयानिया था हुकूमत का, अब ये जो पूरा एपिसोड जहांगीर तरीन साहब वाला हुआ है, उस हुकूमत के अपने बयानिए पर कितना बड़ा धचका लगा है? जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब के वफ़द की बात सुनी गई, उनकी बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर भी किया गया और ये बताया गया कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वो तो इंतकामी सियासत का, इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा रहे थे। बहुत बड़े दिल के साथ हुकूमत ने उनके तमाम इल्ज़ामात को सुना और दरगुजर भी किया है। तो वो जो एहतसाब के बयानिए को धचका लगा है? मेरा ख्याल है हुकूमत अफोर्ड नहीं करती। मेरा ख्याल है हुकूमत अफोर्ड नहीं करती उनके साथ लड़ाई। अगर वो तरीन साहब के साथ उनकी बराह रास्त लड़ाई हो जाती है और आमने सामने आ जाते हैं तो फिर तो हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत चंद वोटों पे खड़ी है, फेडरल में भी और सूबाई में भी। तो मेरा ख्याल है हुकूमत भी चाहती है कि इसी तरह चलता रहे, तरीन साहब को ख़िलाफ़ ना करें। और तरीन साहब को मेरा ख्याल है ये यकीन दहानी कराई गई है कि बजाय तरीन साहब पर अब फोकस की बजाय उन पर फोकस है कि जिन्होंने चीनी की कीमतों में इजाफा किया है। तो तरीन साहब उनमें आते ही नहीं हैं। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये केसेस ऐसे ही चलते रहेंगे और या तो बंद हो जाएंगे या फिर तरीन साहब उसमें क्लियर हो जाएंगे, अपने आप को क्लियर कराने में कामयाब हो जाएंगे? बस ऐसे ही स्लो चलते रहेंगे, ना बंद होंगे ना नए खुलेंगे। तो इसका मतलब वो जो एहतसाब के निज़ाम की ये बात करते हैं कि हम एहतसाब का एक शफाफ निज़ाम लाना चाहते हैं, वो तो फिर अपने उस बयान पर तो फिर अमल नहीं कर पा रही हुकूमत। ये दो तरह के तरीक़ेकार तो नज़र आ रहे हैं, एक शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और एक जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़। फ़र्क तो वाज़ेह है। जी ज़ाहिर है ये सारा कुछ सियासी है और सियासी में आपको पता है कि सियासी मामलात ऐसे ही होते हैं कि बज़ाहिर आप कह रहे होते हैं कि मैं बड़ा साफ़ और शफाफ चल रहा हूँ, लेकिन साफ़ और शफाफ चल नहीं रहते। और सुहेल इंतखाबी इस्लाहात का जो मामला था, ज़ाहिर है उसमें अगर अपोजिशन को हुकूमत साथ नहीं लेती तो फिर क्या वो इंतखाबी इस्लाहात करना इस हुकूमत के लिए मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है हुकूमत और अपोजिशन के मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुके हैं। जी मेरा ख्याल है कि हम तो बड़े खुश हुए थे कि चलो जी कोई लेजिस्लेशन होगी, कुछ बेहतरी होगी, लेकिन हुकूमत जो है वो एहतसाब के एजेंडे से हट ही नहीं पा रही। वो इंतखाबी इस्लाहात या इस्लाहाती एजेंडा जो है उसकी तरफ आ ही नहीं रही थी। तो 3 साल हो गए सुहेल साहब, इसकी सियासी कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ रही है। ज़िमनी इंतखाबात जितने भी हो रहे हैं, हुकूमत को शिकस्त उठानी पड़ रही है, उसके बावजूद वो अपने इस एजेंडे से पीछे नहीं हट रही। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब हुकूमत अपने इसी एजेंडे पे चलती रहे, अवामी मसाइल की तरफ फिर उसको आना पड़ेगा और अपनी कारकर्दगी को भी जांचना पड़ेगा। ज़ाहिर है जी, हम तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई गवर्नेंस बेहतर करें, अपनी मईशत बेहतर करें। यही दो मेन चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत को फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि सारा ज़ोर एहतसाब पे लगाएं और एहतसाब से निकले भी कुछ ना पैसे वापस आए, ना इनसे लीडरशिप वापस आ सकी, ना एहतसाब के केसेस का कोई फ़ैसला हो सका। तो मेरा ख्याल है कि ये तो ऐसे ही एक नारेबाजी है। असल बात तो गवर्नेंस है, असल बात तो महंगाई पे कंट्रोल है, असल बात तो मईशत को बेहतर करना है।
उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। सही। और सोहेल साहब बस आखिर में बता दिएगा कि मुल्की मामलात पर हुकूमत की कारकर्दगी जो भी हो, लेकिन जब मामला कश्मीर का आता है, फ़लस्तीन का आता है, तो उसमें इमरान खान साहब की आवाज़ एक बड़ी मौसर आवाज़ के तौर पर दुनिया में सुनी जाती है। फ़लस्तीन के मामले पर भी अभी उन्होंने जिस तरह OIC को जगाया, अक़वाम मुत्तहिदा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तुर्की को जिस तरह साथ मिला के वो दीगर मुस्लिम ममालिक को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी ये काविशें लायक तहसीन हैं और मज़ीद क्या किया जा सकता है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से? मेरा ख्याल है हम कश्मीर और फ़लस्तीन पे सब इकट्ठे हैं, चाहे इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हों, बिलावल हों, वासिफ ज़रदारी हों, एवन मौलाना फजलुर रहमान हो, हम सब इस पे इकट्ठे हैं, पूरी कौम इकट्ठी है और इमरान खान बिल्कुल सही हक अदा कर रहे हैं। सही। और आलमी ताकतों की जो खामोशी है, जिस तरह से अमेरिका की जो इसमें किरदार सामने आया है, उस पर सोहेल साहब बड़े बेहिस हैं जी आलमी ताकत, सही बड़ी बेहिसी है। और ज़ाहिर है जो माइट इज़ राइट, जो ताकतवर है वही सही है, लेकिन वक्त आएगा एक कि जब ये सारी जो जुल्म सितम है और ये जो बर्बरियत है इसका ख़ात्मा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वड़ाई साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अब PDM एक बार फिर मुतारिक हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी और जो PDM का दूसरी जमातें हैं उनको भी एक एक कदम दोनों ही फरीकों को पीछे हटने की ज़रूरत है, और जब ही ये इत्तेहाद मौसर तरीके से आगे बढ़ सकता है। क्या पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हटेगी और इस सरबराही इजलास में अगर दावत मिलती है तो शिरकत करेगी, और दावत नहीं मिलती तो फिर पीपल्स पार्टी की आगे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अभी गुफ्तगू हो रही थी सोहेल वड़ाई साहब से, तो उन्होंने कहा कि उनकी तो तजवीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी भी और PDM की क़यादत भी एक एक कदम पीछे हटे, ये जो दूरियां पैदा हो गई थी इनको ख़त्म किया जाए और फिर एक इत्तेहाद के साथ आप लोग आगे बढ़ें, तभी ये तहरीक कामयाब हो सकती है। तो क्या आपकी तजवीज़ है पीपल्स पार्टी की कि पीछे हटेंगे आप लोग या फिर अपने मौके पर कायम है जो रमज़ान से पहले था? शुक्रिया। बिलाशुबा बात पीछे हटने की नहीं है। सियासत में और बिलखुसूस अपोजिशन की जमातें इत्तेहाद बनाती रही हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत सारे इत्तेहाद बने, और इत्तेहाद में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, PDM कोई इलेक्शन अलायंस भी नहीं है। हमारा एक ही ऑब्जेक्ट था जो हमने तय किया था जब PDM की बुनियाद रखी थी कि इस हुकूमत से जो नाकाम और नाअहल हुकूमत है निजात कैसे हासिल की जा सके। उस एजेंडे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मुत्तफ़िक है और उस एजेंडे को पाया तकमील तक लेके जाने के लिए दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपना किरदार अदा करना है। और सरबराही इजलास के बारे में अभी हमारे में इल्म तो नहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को एक बेहतर रोल अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो PDM के सरबराह हैं जिसमें 10 जमातें हैं। तो सियासी जमातों में इख्तलाफात भी होते हैं, इख्तलाफात दूर भी किए जा सकते हैं, लेकिन किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इनिशिएटिव लेने के लिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो PDM के अहदेदारान हैं उनकी बनती है, और मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई हरफ आखिर कोई बात नहीं होती, गुफ्तगू शनीद जारी रहती है, गुफ्तगू शनीद से पेशरफ्त भी होती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी मौका यही है कि हम इस नाअहल हुकूमत से निजात चाहते हैं। उसके लिए हमने जो चार्टर दिया था, उसके लिए जो एक्शन प्लान बनाया था, उस पर आज भी हम पाबंद हैं और दीगर जमातों में भी उसको उसी के मुताबिक पेशरफ्त करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।